दोस्तों आज मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस डॉट 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 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर दिया है वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस डॉट 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 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 6 डॉट डॉट और यहाँ पर दिया है 20 वर्गमूल 20 वर्गमूल 20 वर्गमूल प्लस बराबर डॉट डॉट यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर दिया है दोस्तों वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल डॉट डॉट। इसी तरह के दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। दोस्तों ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। दोस्तों इसी प्रकार के मैं इस वीडियो में क्वेश्चन कराऊंगा, तो दोस्तों लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर, और सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको। दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, हमें दिया है वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस डॉट 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 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी दोस्तों हमें इसका मान यहाँ पर निकालना है। दोस्तों अगर हमें संख्या यहाँ पर प्लस में अगर दे देगा एग्जामिनर, अगर प्रश्न में इस क्वेश्चन में संख्या में 6 यहाँ पर प्लस में दी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि 6 हमें 6 ऐसे तोड़ना है दोस्तों जिसका अंतर दो संख्याओं का अंतर यहाँ पर 1 होना चाहिए और गुणा 6 होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या होंगी, 2 तिया 6 2 तिया 6। अगर दोस्तों डिफरेंस हम यहाँ पर करेंगे तो अंतर कितना निकल के आएगा हमारा 1। तो ऐसी संख्या लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर प्लस में यहाँ पर क्वेश्चन में अगर प्लस लिखा है और सेम संख्या है, तो जो बड़ी वाली संख्या है, जो बड़ी वाली संख्या है, तो हमारा वही आंसर होगा। इसमें आंसर क्या होगा 3। अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर अगर माइनस होता तो यहाँ पर हमारा 2 आंसर होता। क्या था, 2 आंसर। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस डॉट 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 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी संख्या लेंगे जो गुणा करने पर 12 आए और उसके अंतर करने पर घटाने पर 1 आए। तो 12, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, 4 तिया 12 या 3 चौक 12। अगर इनका अंतर करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्लस। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो यहाँ पर प्लस वाला है तो हमारा आंसर कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। कितना होगा, 4 यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा। एक तीसरा क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। मान लीजिए हमारा यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर प्लस में लिखा था, अब हम यहाँ पर माइनस में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम माइनस में यहाँ पर लिख रहे हैं डॉट 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 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, वही 6 को यहाँ पर 2 में तोड़ेंगे, 2 गुणा 3। इसका जो अंतर होगा यानी डिफरेंस होगा हमारा 1 होगा। कितना होगा, 1। अगर हमारा क्वेश्चन में माइनस है तो हम कम वाली संख्या लेंगे। कितना, 2। तो आंसर हमारा कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा। अगर माइनस है 2 प्लस है, तो अगर प्लस क्वेश्चन में है तो हमारा आंसर 3 होगा। यानी अगर प्लस में है यानी ज़्यादा है, प्लस का मतलब होता है ज़्यादा, तो ज़्यादा की मतलब यहाँ पर 3 होगा। अगर माइनस है तो कम, तो यहाँ पर कम संख्या ली जाएगी 2। तो दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं आगे। अगर मान लीजिए दोस्तों हम 20 ले लेते हैं। कितना, 20। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 20, यहाँ पर 20। अगर 20 होगा 20 प्लस वर्गमूल 20 प्लस वर्गमूल 20 प्लस डॉट 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 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही 20 को हम यहाँ पर तोड़ेंगे, तो 4 पंजे 20 होता है। 4 पंजे 20। इन दोनों की गुणा 20 आनी चाहिए और इन दोनों की जो अंतर हो, डिफरेंस हो,
1 आना चाहिए, तब हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। तो प्लस यहाँ पर लिखा है तो हमारा आंसर जो होगा 5 होगा। कितना होगा? आंसर 5 होगा। अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता, हमारा आंसर क्या होता? फिर 4 होता। कितना होता? 4। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये वर्गमूल हमारा 30 माइनस वर्गमूल 30 माइनस वर्गमूल 30 माइनस डॉट 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 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 30 को हम क्या में तोड़ेंगे? यानी 5 छंग 30 होता है। 5 छंग 30 कितना होगा? 5 छंग 30। तो जो माइनस है तो हमारा छोटा आंसर होगा। आंसर नंबर क्या होगा हमारा? यहाँ पर 5 होगा। अगर माइनस है यानी माइनस घटते क्रम को बोला जाता है, जो घटा होता है, तो हमारा छोटी संख्या ली जाएगी। अगर यहाँ पर प्लस होता तो बड़ी संख्या हमारी ली जाती 6। कितनी? 6। यहाँ पर बड़ी संख्या होती है 6 आंसर होता हमारा। तो इसमें हमारा आंसर कितना है? हमारा आंसर इसमें कितना होगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें। अगर मान लीजिए यहाँ पर 72 है प्लस 72 है, ये जो भी एग्जाम में पूछेगा दोस्तों तो सेम संख्या ही पूछेगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम काफ़ी पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या 72 है, 72 को हम क्या जोड़ेंगे? 8 9 72, 8 9 72। अगर डिफरेंस देखेंगे 8 और 9 के बीच में 1 होगा। कितना? अगर प्लस लगाया तो आंसर कितना होगा हमारा? 9, यानी 9। अब माइनस होता तो यहाँ पर 8, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं आगे दोस्तों। इसी स्टेप के काफ़ी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है और ये बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। मान के चलिए यहाँ पर हमें यहाँ पर दे दिया है वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया डॉट 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 बराबर प्रश्नवाचक, यानी मान निकालना है इसका, यानी हमें मान निकालना है दोस्तों। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 3 की ऐसी गुणा करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। 3 की ऐसी गुणा करेंगे जिसका डिफरेंस हमारा 1 हो। तो 3 ही करना, 3 ही करना, 3 तो डिफरेंस 2 हो रहा है। 2 होएगा तो 3 दूनी 6, तो 6 हमारी संख्या है ही नहीं है। 6 हमारी संख्या है नहीं है तो क्या करेंगे इसमें सिंपल तरीका दोस्तों क्या अपनाएंगे हम? यहाँ पर 3 है, 3 से प्लस है, 3 से अगर प्लस क्वेश्चन में दिया है 3 से आगे बढ़ेंगे, 3 से आगे बढ़ेंगे। 3 के बाद क्या आएगा? 3 अगर 3 को लेंगे तो 3 का तो हमारा होगा नहीं। 3 गुणा 3 डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 का आ जाएगा। तो अगली संख्या क्या होगी? 4। 4 2 गुणा 2 तो डिफरेंस कितना? 0। फिर 5 का 5 गुणा 5 तो डिफरेंस कितना होगा हमारा? 4 का। फिर 6 आएगा, 6 का 2 तो 6, डिफरेंस कितना आ गया? 1। जिसका भी डिफरेंस दोस्तों बना गया, जिसका डिफरेंस यानी अंतर बना गया, यहाँ पर प्लस में बढ़ते नंबर की तरफ चलेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर हमारा 3 आ गया यहाँ पर। तो आंसर हमारा कितना होगा? यहाँ पर 3 होगा। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो होगा दोस्तों 3 यानी 2 भी होगा। तो पूरा आंसर क्या होगा? 2 व 3 के बीच जो नंबर होगा हमारा दोस्तों 2 व 3 के बीच होगा। इसका पूरा आंसर होगा 2 व 3 के बीच। ऐसे ही क्वेश्चन दिया होगा और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिए होंगे उसमें 2 व 3, 5 व 4, 6 व 7 यानी 2 व 3 के बीच यहाँ पर इसका आंसर होगा। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन में माइनस दिया होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे अगर माइनस दिया है तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में अगर माइनस दिया है यहाँ पर माइनस कर लेंगे, प्लस को माइनस कर लेंगे। यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन में प्लस को माइनस कर लिया है। तो हम अगर माइनस हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है तो हम ये नीचे की ओर चलेंगे। 3 2 1 यहाँ पर 3 है, 3 दिया है तो हम 2 की तरफ चलेंगे।
यहाँ पर 2 की तरफ 2 को गुणा करेंगे, 1 दूनी 2, तो इसका डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1। तो जो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों 1 व 2 के बीच में होगा, 1 व 2 के बीच होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर इसी तरह से यहाँ पर दिया होगा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं अगला। अगर हमें यहाँ पर दिया है 5, अगर प्लस दिया है क्वेश्चन में तो बढ़ते क्रम में हम बढ़ते क्रम में है, यानी अगला नंबर लेंगे। तो 5 के बाद कितना आता है 6, 6 को हम यहाँ पर करेंगे 2 या 6, तो डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। तो जो 1 आ गया, जो हमारा आंसर होगा 2 व 3 के बीच होगा, 2 व 3 के बीच में यहाँ पर हमारा आंसर होगा। एक अगला क्वेश्चन यहाँ पर और देख लेते हैं दोस्तों। काफी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, किसी भी प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक नंबर दिया है 11 वर्गमूल माइनस 11 माइनस वर्गमूल 11 वर्गमूल 11। यहाँ पर एक दिया है माइनस डॉट 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 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर क्या करेंगे तो माइनस दिया है, तो यहाँ पर 10 11 से नीचे चलेंगे, 11 से नीचे। अगर हम 11 को तोड़ेंगे, 11 का ना 11, डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10, लेकिन चलेगा नहीं है। अब क्या करेंगे 10 9 8 7 6, यहाँ पर 2 या 6, 2 या 6, डिफरेंस कितना आ गया 1। कितना आ गया 1। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 2 एवं 3 के बीच में होगा, 2 व 3 के बीच में होगा, यही हमारा इसका आंसर होगा। एक अगला यहाँ पर और देखते हैं क्वेश्चन। अगर मान के चलिए प्लस दे दिया, यहाँ पर कितना दे दिया प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया हमें प्लस, यहाँ पर प्लस दे दिया। अगर क्वेश्चन में हमें प्लस अगर हम दे दे क्या, तो बढ़ते क्रम में चलेंगे 11 से ऊपर, 11 से 11 के बाद कितना आएगा 12 13, तो 12 आएगा। तो 12 कितना होगा 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो डिफरेंस कितना हो गया 1। तो आंसर क्या होगा हमारा 3 व 4 के बीच। इसका आंसर हमारा ये होगा, अगर प्लस में हमें यहाँ पर नंबर दिया होगा। और देखते हैं इसमें क्वेश्चन दोस्तों, बहुत काफी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया 19 प्लस वर्गमूल 19 प्लस वर्गमूल 19 प्लस डॉट 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 बराबर, यहाँ पे इतना दिया है, इतना दे दिया। अब 19 से अगला नंबर बढ़ते क्रम में चलेंगे, 19 के बाद कितना आएगा 20, तो यहाँ पर तोड़ेंगे 4 5, 4 5 20, डिफरेंस कितना आ जाएगा 1। तो 4 व 5 के बीच इसका आंसर होगा, यहाँ पर इतना लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव में इतना यहाँ पर लिखा होगा। अगर मान लेते हैं हम 1 ले लेते हैं, 1 यहाँ पर लेंगे वर्गमूल 1 प्लस वर्गमूल 1 प्लस वर्गमूल 1 प्लस डॉट 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 बराबर, यहाँ पर इतना दे देगा। तो हम क्या करेंगे 1 का बढ़ता क्रम लेंगे, बढ़ता क्रम लेंगे, 1 के बाद 2 आएगा, 2 को क्या करेंगे 1 गुणा 2, यानी डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। डिफरेंस कितना आ गया 1। तो हमारा जो आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच, यहाँ पर इसका इतना आंसर होगा। कितना आंसर हो जाएगा, अगर माइनस होगा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, माइनस होगा तो हम घटते क्रम में चलेंगे, माइनस होगा तो हम क्या करेंगे घटते क्रम में चलेंगे। तो घटते क्रम में क्या चलेंगे, ये देखते हैं माइनस वर्गमूल माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर माइनस दिया है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे हम, हमारा 1 तो है, तो 1 गुणा 1, तो डिफरेंस कितना आएगा 0 आ गया। फिर 0, अब 0 क्या करेंगे 0 गुणा 1 लिख सकते हैं, तभी तो 0 आएगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 1। तो जो आंसर होगा हमारा क्या होगा 0 एवं 1 के बीच, 0 एवं 1 के बीच, इसका आंसर इतना होगा। यह आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डॉट 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 जो दे रखा है प्लस में माइनस में, अगर ना दिया हो और सिंपल दिया हो खाली, यहाँ पर
वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 यहाँ पर दिया हो और डॉट 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 यहाँ पर बराबर मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सीधा सा आंसर है दोस्तों, यहाँ पर 2 इसका आंसर होगा। कितना होगा 2। मान कर चलिए यहाँ पर 3 दिया है, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 डॉट 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 बराबर इतना, प्लस माइनस कुछ चीज नहीं है तो इसका आंसर 3 होगा। कोई भी संख्या हो उसके अंदर 4 5 6 7 तो उसका जो संख्या इसमें होगी अंदर वर्गमूल के वही हमें बाहर लिख देना है। अगर हमें दोस्तों यहाँ पर डॉट 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 नहीं दिया, बिल्कुल भी डॉट डॉट नहीं दिया तो कैसे करेंगे देखते हैं। अगर डॉट डॉट नहीं देगा वो तो कैसे करेंगे। अगर डॉट डॉट नहीं देगा तो सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी काफी पूछे गए हैं दोस्तों, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 इस प्रकार क्वेश्चन अगर दे दिया, बस कुछ नहीं डॉट डॉट कुछ नहीं है, आगे सिर्फ हमें मान बताना है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे अंदर वाला और 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख कर 1 घटा देंगे, यानी 2 की घात 7/8। यहाँ पर यही इसका आंसर होगा। मान के चलिए वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 यहाँ पर 5 बार दे दिया। कितना 5 बार। तो हम क्या करेंगे 3 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ऊपर घटा के 1 31/32। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं वर्गमूल 5 का या 6 का। यहाँ पर देख लेते हैं, वर्गमूल के अंदर 7 में दे दिया 7 वर्गमूल 7 ठीक है, और वर्गमूल 7 ये दे दिया खाली और कहने लगा कि इसका आंसर बताओ। तो क्या करेंगे 7 लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/15 1 घटा देंगे 16 में से 15/16 7 की घात 15/16 ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत काफी बार पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।